नमस्कार शांति, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिजली विभाग भर्ती के कुरपेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है ना। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 9 को करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा 1911 में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यवहार निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंद दृष्टिकोण का समर्थन किया था। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा बेतवा। 4 नंबर को आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तेरा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का सक्षम बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा के एम मुंशी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो ये हो जाएगा आपका नील हरित शैवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कोशिकाओं की गैसों के संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर ले, आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हैल पूर्णिया नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका झारखंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पैसिकरण इम्लीफिकेशन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा आपका लाइपेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है छोटी आंत ड्यूडेनम ज्यूएनम में किसमें विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा आपका एलियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाएगा आपका NR नारायण मूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक का रूप में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका गढ़जात पहाड़ियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित करता है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारण संसदों को अवगत कराएंगे। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 87। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद की कार्यकाल किस पर निर्धारित करती है। तो ये हो जाएगा आपका 5 पे। ठीक है, 5 वर्षों पर निर्धारित करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सुतकोटदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो आइए हम देख, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। दोस्तों काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया कि मैम आप मैथ क्लास नहीं कराती हैं। तो मैथ का क्लास, तो दोस्तों हम मैथ में थोड़ा आप लोगों को समझाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास कोई अभी मतलब ये मैथ का मतलब एक एक चीज़ समझाने के नहीं। हालांकि मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर बताते जाऊँगी, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें से मतलब एक से लेके एक दो क्वेश्चन रहेगा इसमें बनाने के लिए। तो आइए हम समझ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दे। 5 शहरों में से 5 शहरों से परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रहा है, आइए हम देख लेते हैं शहर और छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि बी और ई शहरों में असफल छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले शहरों में ए और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग उतारिए, इतने में आप लोग उतर गए होंगे। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए इसका आंसर जो होगा, आप लोग को बता दे रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। आप लोग मिलाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे शहरों की संख्या जिसमें छात्रों की उत्तीर्णता 56% से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो इसको भी बनाया हुआ है। आप लोग कहिएगा तो मैं PDF आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी तो एक एक चीज़ बताने के लिए समय चाहिए। हालांकि मैं मैथ के क्लास भी लेकर आऊँगी जल्दी ही, मैं कोशिश में लगी हूँ। तेल की कीमत 20% वृद्धि हुई, जबकि इस खर्च पे 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत की वृद्धि और कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आइए दिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिए। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 4 ऑप्शन आप नहीं बोलती हैं, तो 4 ऑप्शन तो आप लोगों के सामने ही रहता है, हालांकि मैं बोल भी दूंगी। ठीक है, यदि एक सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18, 20, 27 जब विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा। लेकिन x 23 से विभाज्य है, यदि x को उसके अंकों का योग से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 196 होगा। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, हम आंसर आप लोग बताते चलते हैं। अब देखिए, एक आयाम फल की वक्ष की सतही क्षेत्रफल 240 है, इसके विकर्ण की लंबाई 11 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई की ऊंचाई क्या होगा? 20 होगा, 17 होगा, 21 होगा, 19 होगा, क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 ट्रेन ए और बी 186 मीटर और 200 मीटर लंबी है, जो समानांतर पटरियों के क्रमशः 64 किलोमीटर घंटा बटा घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, तो पहले ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति दूसरे ट्रेन में पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका लग जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 4 साल बाद 7:9 हो जाएगा। तो 12 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 9:11। दोस्तों आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है, मैथ कोई हार्ड नहीं है। वैसे मैं क्लास लेकर आऊँगी मैथ का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या? तो पहले इसमें किसका क्रिया करेंगे? तो आप लोगों को पता होगा भाग का क्रिया होता है। इसका भी अगर वो क्या बोलते हैं कोष्ठ रहता है, तो पहले कोष्ठ का क्रिया होगा, लेकिन इसमें कोष्ठ है एकदम लास्ट है, तो इसको भाग का पहले क्रिया कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ कीजिएगा? तो गुना है, गुना का मतलब गुना, तो गुना कीजिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा। फिर किस चीज़ का कीजिएगा? तो प्लस का कीजिएगा, फिर माइनस का कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए दोस्तों। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलते नहीं आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1.1/2। ये गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी आ रहा है 17 संख्याओं का औसत 29 है, 9 संख्याओं का औसत 31 है, 9 संख्याओं का औसत 27 है, 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना गुना है जिसकी एक भुजा की साइड की माप 13 है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण की पार्श्व की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा? 36 होगा, 24 होगा, 12 होगा या 24 होगा? क्या होगा आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा आप लोग खुद ही बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी भी वस्तु को बेचता है, उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यदि निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर उसे 10% की नुकसान होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि 8 माह में प्रतिवर्ष 12% की चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये की राशि 2 साल के बाद x रुपये होगी, तो x का मान पूर्णांक का निकटतम ज्ञात करें। तो क्या होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, जबकि जब इसे पिघलाया जाता है तो 0.1 सेमी की एक समान परिपत्र वृत्तीय खंड के एक तार से खींचा जाए, तार की लंबाई क्या होगा? तो तार की लंबाई क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 36। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 1 सेमी में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किग्रा है। ठीक है, यदि 52 किग्रा वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है। तो शुरू में छात्रों की संख्या कुल कितनी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? आप लोग ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा आप लोग खुद ही बताइए। इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो उच्च लाभ वाला का प्रतिशत क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे 14.6, 23.8, 10.6, 11.8। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 11.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि 2 पाइप x और y एक खाली टैंक को t मिनट में भर सकते हैं। यदि x अकेले टैंक को भरने के लिए t से 6 मिनट अधिक लेता है, y अकेले टैंक को भरने के लिए 54 मिनट अधिक लेता है, x और y मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 18 मिनट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि निम्न डेटा के मध्य और माध्यमिका के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.4। कैसे करेगा? तो देखिए यहाँ पे जितनी संख्या है सबको ऐड कर दीजिए, राइट। और कितनी संख्या गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं उससे भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही बनाना है इसमें, है ना। तो आप लोग देखिएगा ऐसे भी बनाता है कि इसको आधा आधा बांट दीजिएगा, बीच वाला जो आएगा उसको जोड़कर और 2 से भाग लगा दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरभि किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, लेकिन वही काम 3/8 हिस्सा पूरा किया, फिर उसे छोड़ दिया।
बचे हुए काम को अमृता 10 दिन में पूरा करती है। एक साथ काम करने पर वे उस काम को 125% का पूरा करेगी। कितना दिन में? तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष 4% की साधारण ब्याज की दर से 1.1/2 वर्षों में एक निश्चित राशि यहाँ पे इतना रुपए की बराबर होता है। तो 7.1/2 वर्ष के लिए समान योग में 8% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5232। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आ रहा है कि एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु में लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। धारा की गति क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, धारा की गति क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो क्या हो जाएगा? धारा की गति क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1.5। अब हमारे क्वेश्चन, निम्न में से अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अवनी का विलोम शब्द जो होगा अंबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो क्या चयन कीजिए? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असमर्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका, मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? जो मर्यादा का उल्लंघन करता है तो इस वाक्यांश से एक शब्द अतिकृत होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनिल अनल। किसका होता है? तो अनिल अनल जो होता है हवा आग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कहता है दाना पानी उठना। मतलब वो कहता है कि जितना दिन का दाना पानी है उतना ही दिन मतलब रहेंगे। कहता है बहुत लोग के मुंह से आप लोग सुने होंगे ये कहावत कि दाना पानी अभी नहीं उठने वाला है, अभी है। मतलब जगह का छोड़ना। क्या हो जाएगा? दाना पानी उठना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बहुत लोग आप लोग कहावत सुनते होंगे बराबर हमेशा कि लोग कहता है कि दाना पानी छूट गई बा, हैं, उठ गया, दाना पानी इसका उठ गया। मतलब इतना ही दिन का इनका समय था उस जगह के लिए। ठीक है, का चाहे वो जगह हो, चाहे वो मतलब आदमी मर जाता है डेथ कर दे, कितना दिन का दाना पानी था, चले गए। तो ये मतलब जगह छोड़ना होता है उसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे आ रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करते ये हो जाएगा आपका, यह खबर सुनते ही उसका होश उड़ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों आप लोग काफ़ी सुने होंगे, मतलब महापुरुषों को निरादर करना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महापुरुषों को निरादर करना। मतलब बड़े लोगों को मतलब आदर नहीं करना। मान लीजिए किसी को बुला लेना, आसमान पे थूकना मतलब ऊंचे, अपने से ऊंचे को मतलब नीचे गिराना, नीचे दृष्टि से देखना। तो यहाँ पे जाएगा महापुरुषों को आदर देखना। चलिए अब हम आ चुके हैं 48 से 50 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए अपाठित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कवि के समझ में यह कथन आरक्षण सत्य प्रतीत होता है। कवि प्रकृति के पुरोहित होता है। जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान के समस्त कुलाचार और रीति परंपरा में अभिज्ञ होता है, उसी प्रकार कवि को प्रकृति के समस्त रहस्य और क्रिया प्रक्रियाओं का मर्म होना चाहिए। इसके बिना कवि को कवि का संज्ञा विभूषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। कवि ही अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति द्वारा प्रकृति के प्रांगण में ऐसे तथ्य और पदार्थों को देख लेता है जहाँ सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो तत्व तक नहीं पहुँचती है। तह तक पहुँचे बिना कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो साधारण होने पर भी असाधारण हो, लौकिक होने पर भी अलौकिक और
तो उत्पादक हो, सबकी देखी होने पर भी नवीन चमत्कार देखने वाले हो। ये दोस्तों काफ़ी बड़ी है। इसमें क्या होता है, 9 10 में आप लोग पढ़े होंगे, इसमें से खोज करके आंसर देना होता है। तो दोस्तों टाइम का वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग का आंसर बता रही हूँ। दार्शनिक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो भाई इसमें आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मतलब खोज कर डाल दीजिएगा, तो मैं आंसर बता रही हूँ, प्रक्षोभ के मीमांसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कवि संज्ञा और सार्थकता पर पा सकते हैं जब कवि क्या कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका असाधारण को प्रकृति के रहस्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे उपयुक्त गंधांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति के पुरोधा कवि। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। रोग का क्या हो जाएगा? लक्षण, रोग लक्षण विद्या मतलब रोग। ठीक है, तो इसका खगोल शास्त्र का क्या हो जाएगा? खगोल शास्त्र का हो जाएगा ग्रहों और प्लेनेट्स। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। प्रसिद्ध के गुमनाम, तो पागल का क्या हो जाएगा? पागल का क्या हो जाएगा? तो पागल का हो जाएगा आपका समझदार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही से आ पाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग खुद बताइए। तो यहाँ पे देखिए 4 का क्यों किया है, 4 का क्यों किया है, यहाँ पे क्या किया है आप देखिए, यहाँ पे क्यों किया है। ठीक है, यहाँ पे क्यों किया है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 53 नंबर। क्यों किया है, यहाँ पे 3 का मतलब स्क्वायर किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यों किया है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया है। तो भाई यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा? तो आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए दोस्तों। यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे किसका करेंगे? यहाँ पे 5 का किया है, तो उसी तरह का मान लीजिए यहाँ से आया तो स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्यों आया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? इधर में क्या किया है? स्क्वायर क्यों किया है, तो यहाँ पे क्यों कैसे होगा भाई? यहाँ पे क्यों कैसे होगा? 1 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यों किया है। 1 मिनट, किसका किया है? 6 का क्या किया है? क्यों कर दिया है। तो 6 का क्यों कर दिया है, 6 का क्यों हो जाएगा आपका 216। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में AXE को 120 लिखा है, तो उसी कुट भाषा में FE को किस प्रकार लिखा जाएगा? भाई ए का क्या हो जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? देखिए गुना कर देंगे, 1 से आएगा 24 पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ई कितना पर आएगा? ई कितना पर आएगा आप लोग बताइए। तो ई आएगा 5 पर आएगा, ABCD में गिन लीजिए आप लोग। तो 120 आएगा, गुना कर दीजिए आप, 24 में 5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह एफ कितना पर आएगा? 6 पे आएगा। फिर यहाँ पे ई आएगा 5 पर, फिर ई आएगा 5 पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, 30 5 3 5 15, यानी 150 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जहाँ तक होगा हेल्प मैं करूँगी, आप लोगों को रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कीजिए। आप बताइए, यहाँ पे लाल, नीला, बैंगनी पीला, तो इसमें से असंगत चुनना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। क्यों होगा भाई? तो लाल और नीला को मिलाने से बैगनी बनता है। ठीक है, तो इसीलिए आई क्या होता है? लाल नीला पीला, लाल नीला पीला। तो यहाँ पे लाल हरा पीला, तो ये बैगनी जो है ना, ये लाल नीला बनाने से मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बैगनी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विन रेखांचित्र दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही दर्शाता है? अब देखिए, फर्नीचर, कुर्सियाँ, पेड़। अब भाई फर्नीचर जो होती है, कुर्सियाँ जो होती है, किस चीज़ से बनती है? आप लोग खुद थोड़ा सा माइंड लगाइए दोस्तों। तो देखिए
ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 ही दिया है यार, तो यहाँ पे आप लोग वेन आरेख 3 दिए गए सही संबंध दर्शाता है। तो पेड़, एक मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फर्नीचर हो गया, कुर्सियाँ हो गई, ठीक है, तो एक में मिल जाएगा, ये एक में मिल जाएगा। ओह, देखिए फर्नीचर और कुर्सियाँ दोनों एक में, ये फर्नीचर हो गया, कुर्सियाँ दोनों लकड़ी का है, ठीक है, और पेड़ जो है थोड़ा अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे कुछ लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि पेड़ को काट कर, मतलब ये तो काट कर ना हुआ, ये दोनों एक सही नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ढंग से आएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 का 21 है, 21 का 38, 38 का 65 है, तो 65 का क्या हो जाएगा भाई, कितना कितना जुड़ा है आप लोग खुद सोचिए। तो यहाँ पे 12, देखिए दोस्तों लिखने में बहुत दिक्कत होता है, 17, अब 17 में 5 को जोड़ दीजिए, ना 5 को जोड़ा है, फिर 10 को जोड़ा है, यहाँ पे 10 को जोड़िए, यहाँ पे 15 को जोड़िए। अब 65 में आप एक फिर 17 में, फिर यहाँ पे 17 में 10 जोड़िए तो 27 में, मतलब 27 में 42, फिर 27 में क्या बोलिए 15 को जोड़िएगा 27 में तो 42 आएगा, 42 को आप 65 को क्या होगा, 42 को ये हो जाएगा आपका 107, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, सोचते होंगे कैसे, बहुत दिक्कत हो रहा है यार बनाने में। ABCDEFG एच दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास सामने की एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए डी के सामने और बी दाई और तीसरे स्थान पे है। जी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है। एच ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई और सी डी के बीच में बैठा है। तो सी के सामने कौन सा बैठा, सी के सामने कौन बैठा है भाई, सी के सामने कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा एफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर सही ढंग से आएगा। भाई क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए टी का आर, आर के पी, पी के एन, मतलब घटते क्रम गया है, तो एन का जो कीजिएगा, एक मिनट आप लोग खुद सोचिए कैसे कैसे घटाया हुआ है भाई। यहाँ पे देखिए दो को माइनस करते गया है, दो को माइनस कर देती, यहाँ पे एल आया है, ठीक है। अब फिर माइनस यहाँ पे क्या किया है, ओ के बाद पी क्यू, क्यू के बाद फिर आर एस, दो का है, एस का टी यू, यू के बाद भी डब्लू, तो डब्लू एल डब्लू कोने में है, हाँ भाई है। अब देखिए इसको क्या किया है, डी के बाद बी माइनस कर दिया है, बी का जेड, जेड के एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जेड का एक्स, एक्स के बाद 2 को माइनस करेंगे तो भी आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ के बाद जी एच आई जे, 4 को बढ़ाया है भाई, 4 को बढ़ाया, जी के बाद एच आई जे के, भाई के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे के बाद एल एम एन, 8 को बढ़ाया दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग का दूधू को बढ़ाया तो दूधू को जी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, तो यहाँ पे 7 को बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे अजीब तरीके से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आ रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के विकल्प को दिए गए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्या बदलेगा दोस्तों, आप लोग खुद सोच के बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब जहाँ पे दोस्तों जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस कीजिए, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कीजिए। ऐसे क्रिया करके आप बनाइएगा दोनों का प्रयोग करके, तो दोस्तों आप लोग का आंसर आ जाएगा, आप लोग को बनाने भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक वर्गाकार पारदर्शी शीट में एक पैटर्न के साथ दी गई जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आप लोग बताइए खुद, इसका बताइएगा कि कैसे उल्टा करके बताया है, क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, दी गए विकल्पों में असंगत का चयन करें। दी गए मतलब क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दे रहा है 50 से, मतलब इसको छोड़कर दोनों सब 15 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। एक मिनट 15 से 15 है 45, 15 75, 15 75 सा, मतलब कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ और तरीका भी बताया होगा, आप लोग तरीका लगाइएगा। ओके, दी गई विकल्प में संगत है, बताइए ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब सबसे अलग दिखना है, मतलब सबसे इसमें अलग कौन होगा। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचिए, खुद सोच कर बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा आप लोग बताइए खुद। यहाँ पे 3 8 सबको जोड़ जोड़ कर, एक मिनट, यहाँ पे सी कितना पे आ रहा है, सी आएगा 3 पे, एच कितना पे आ रहा है भाई, एच आएगा 8 पे, फिर 9, मतलब सब जोड़ कर 21 आ रहा है। ठीक है, इसमें सब जोड़कर कितना, 2 नंबर पे 2 गो, आई 9 गो, जी कितना पड़ा होता, जी आ रहा है, एक मिनट, डी आ रहा है, सॉरी डी आ रहा है, डी आ रहा है 4 पे, एक मिनट, 100 आएगा, सबका आंसर 20 आएगा। आप लोग खुद सोचिएगा दोस्तों, अब बनाने की कोशिश की, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि इसका आंसर 21 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए कथन और कारण है, आइए समझ लेते हैं इसको भी। देखिए कथन और कारण है भाई, कथन और कारण है, तो यहाँ पे कथन और कारण है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सभी किल्स पेन है, सभी किल्स, सॉरी यार, सभी किल मतलब के हो गया, पिन है, पिंस है। ठीक है, सभी हथौड़ा पिंस है, सभी हथौड़ा, भाई हथौड़ा कहाँ से आ गया यार, सभी हथौड़ा, चलो ठीक है, हथौड़ा पिंस है। ठीक है, तो कोई कील पिन नहीं है, कोई कील पिन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, कोई कील पेन पिन नहीं है। दोस्तों काफ़ी दिक्कत होता है, एक मिनट, मैं फिर से बना देती हूँ, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पे सभी कील, ठीक है, सभी हथौड़ा, सभी हथौड़ा, हाँ हथौड़ा हो गया, कोई कील पिन नहीं है, कोई कील पिन नहीं, कोई कील पिन नहीं, भाई काहे नहीं है तो कुछ ना। ठीक है, कुछ पिंस कीले हैं भाई, कुछ पिंस क्या है, कीले हैं, एकदम सही है। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सटीक बैठना चाहिए। अब उसमें क्या कर रहा है, किस क्या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने माइंड से नहीं सोचना है, उसमें ही जो दे रहा है उसको भी मतलब उसी में अनुमान लगाना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7 मित्र OPQRST क्या हो रहा है, यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। आर एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, क्यू आर और टी के बीच बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि पी और टी के बीच कौन बैठा है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा देखिए स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, हम आपको आंसर भी दिखा दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब हम आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कुट भाषा में लव को, देखिए क्या लिखा है, VELO, मतलब क्या किया है ना, देखिए उलट दिया है, 2 को उलटा है, फिर 2 को उल्टा है। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको उल्टा है, आप लोग दिख रहे होंगे, इसका भी उलट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, RI कौन में है, RI। तो इसका आंसर हमारे देखने से ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या होगा, एक ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ भी दे रहे उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखा रहता है, दी गई आकृति की छवि में सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे इससे मिलता जुलता कौन सा है भाई, मिलता जुलता कौन होगा, कौन होगा, तो इसका मिलता जुलता जो होगा आप लोग खुद ही बताइए क्या हो जाएगा।
क्या होगा है, क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप लोग खुद देख रहे होंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे उस विकल्प के चयन करें जो तीसरी पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 24 का 4, तो 45 का क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कैसे बनाया भाई। तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब देखिए 4 से ये 24 कट जाए, 4 छक 24, तो 45 कौन से पूर्णतः कट जाए, तो 5 से। भाई 8 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JKLMNO 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक अलग विषय पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। मतलब वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आप लोग क्वेश्चन, जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, ओ जे की दूसरा जे के बाद दूसरा है गणित पढ़ाता है, के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन वह ना तो हिंदी पढ़ाता है ना तो अंग्रेजी। MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, LJ से पहले कला पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D। ठीक है, मतलब शनिवार को कौन पढ़ाता है, तो N पढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ही वॉक्स ही इज ए सैलिड लैम्प। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फिल इन द गैप करेक्टली। यहाँ पे आएगा इंडिया वॉन बाई एन, यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका इनिंग रन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूर फाइंड इन द फ्लोइंग इन द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे ये दे रहा है वी कवर इट नॉट ए लाइन एंड वी रिसेट नॉट ए स्टोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आएगा वी टॉप योर इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा आपका, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि इन द क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इन द ऑप्शन फॉर चेंजिंग फ्रॉम द रिपोर्ट स्पीच हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच वन। यहाँ पे मार्क द करेक्ट वन ही साइड आई एम ग्लैड ही हियर दिस इवनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ रहा है ही सैड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर वाज ए इवनिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी द सन ऑफ टू सी इफ नीडेड मोर सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विल बी टेस्टिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आई पॉसेज ए न्यू रेड बाईसाइकिल चूज द बोल्ड वर्ड विथ ही सम मीनिंग इन द ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
Our in the following question select the word which is the exact opposite from the word given ही लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो पूछ रहा है, तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब इन विच ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस द बोल्ड वर्ड हैज नॉट बीन यूज एज एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी सेंड मी क्विक रिप्लाई। अब आ रहा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्टेटेड मुंबई 5 डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन फॉर। ठीक है, चलते हैं आप बेसिक कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग को सब कुछ कंप्लीट होगा, कंप्यूटर लास्ट बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है। तो भाई इसका ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एवरेज। जो MS एक्सेल में फंक्शन का 2010 में एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है भाई, एवरेज। अच्छा हाँ, ये नहीं है दोस्तों, ये है, ये है, ये है। ठीक है, चलते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मतलब कुछ लोग शॉर्टकट भी मतलब कंप्यूटर लिख कर और करता है लेकिन नहीं करता है, लोग वैसा नहीं होता है। MS वर्ड 2010 में याद आ रहा था मोबाइल का, इसलिए कंफ्यूज है। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग किस लिए करते हैं भाई। तो कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग हम लोग मतलब कोई भी वर्ड को क्या करने के लिए, कट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों सिलेक्ट आइटम होगा क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए, मतलब क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो भाई कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे कि MS एक्सेल 2010 में डाटा टेबल पर ऑपरेशन का प्रयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है, अन्य रो से छिपी होती है। तो ये हो जाएगा आपका फिल्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ F। मतलब मान लीजिए कुछ खोजना हो, सर्च करना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फाइंड का यूज कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट भाई कंट्रोल के साथ F होता है। ओके, चलिए अब जीमेल में जब कोई आप संदेश प्राप्त करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो टू और CC लाइनों पर ना हो, तो आप क्या उपयोग करते हैं भाई। जहाँ पे टू और CC के मतलब वहाँ पे लाइन अप नहीं दे रहा था, आप कैसे प्रयोग कीजिएगा बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्डेड करके हम लोग मैसेज भेज सकते हैं किसी के पास। ओके, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे 1995 में किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, यहाँ पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम में डेटा का देखिए, MS वर्ड में रो व्यवस्था को क्या कहा जाता है भाई। जब रो और कॉलम को बनाते हैं तो आप एक्सेल में देखिएगा रो और कॉलम बनता है तो सेल कहलाता है, तो इसमें क्या कहलाता है आप लोग खुद सोच कर बताइए। तो यहाँ पे टेबल कहलाते हैं बाबू। देखिए MS वर्ड में जो आप टेबल बनाएगा ना, रो और कॉलम बनाएगा, उसको हम लोग टेबल कहेंगे, याद रखिएगा। अगर आप एक्सेल में आप लोग रो और कलम को जोड़ कर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, आप लोग एक्सेल यूज किया होंगे, वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग 1.5 लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका Ctrl+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग करके डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑल्ट के साथ A। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
MS वर्ड 7 में सेल का वर्टिकल अलाइनमेंट का समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टी विंडो में किस टाइप का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेल का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि MS एक्सेल में निम्नलिखित से फीचर में किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेलों में एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल को कॉन्टेक्ट के केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट की वर्टिकल और अलाइनमेंट फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है? इसका उपयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स विंडो में टेक्स्ट को एक पंक्ति में टैब स्टॉप सेंटर करने के लिए क्या किया जाता है भाई? तो आप लोग खुद ही बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेटस बार में। ठीक है, स्टेटस बार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको उठाकर जिधर मन करे उधर भी मतलब रख सकते हैं बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि MS एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीज़ों को निम्नलिखित किस पर प्रदर्शित किए थे? भाई आप लोग देखते होंगे जब आप लोग एक्सेल में प्रयोग करते हैं सम का, मैक्स का, मीन का, तो आप लोग ऊपर वह दिखता होगा कुल में। ठीक है ना, जो पढ़े होंगे उनके लिए है। जो नहीं पढ़े तो उनको क्या पता है कहाँ पे प्रदर्शित किए, तो स्टेटस बार में दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग सामने दिखेगा वो स्टेटस बार है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। MS वर्ड 7 में प्रिंट प्रीव्यू निकाल कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट बार में नहीं मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका URL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का प्रयोग करके किसी भी सिलेक्शन में सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट बचता है? भाई किसका प्रयोग करके? तो ये हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नीट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आमतौर पे निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ट्रैश का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। MS एक्सेल 7 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन का यह जांच करता है क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? भाई आप लोग प्रयोग किए होंगे क्या चीज़ में, एक्सेल में, जो भी 7 में चाहे अभी भी चल रहा है। तो भाई सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कोचिंग में, आपके ट्यूशन में कौन सा मतलब एक्सेल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका एंड का। ओके, तो एंड में दिखा देगा आपका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।